नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरकेडी शॉर्ट्स में। आइए आज बात कर लेते हैं DSSB PRT में पूछे गए साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं साइकोलॉजी का सेक्शन 100 मार्क्स का होता है और उसमें 5 डिसिप्लिन होते हैं, तो मैं आपके लिए डिसिप्लिन 1 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वाइड गैप इन प्रीवियस नॉलेज कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी कि अगर एक बच्चे को पिछली क्लासेस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट क्लास जिसमें वो पढ़ने लग रहा है उसकी नॉलेज नहीं है, तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है इस डेफिशिएंसी को। तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके इस वाइडर गैप को हटाया जा सकता है, यानी कि अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास टू द स्टूडेंट टू हेल्प देम, ताकि वो करंट क्लास के हिसाब से अपनी नॉलेज को मेंटेन कर सके प्रीवियस टॉपिक को सीखकर। दूसरा क्वेश्चन कहता है मान लीजिए अगर बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं हैं, तो उनकी अटेंशन को गेन करने के लिए आप क्या करेंगे। तो टीचर शुड arrange a brief physical activity because it will help him to regain attention of unattentive group of children। क्योंकि कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं क्लास में बैठे बैठे और उनके लिए ये फिजिकल एक्टिविटी जरूरी हो जाती है। लेट्स सी अवर थर्ड क्वेश्चन, इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्फेंसी 1 to 2 years फिजिकल ग्रोथ एक बच्चे की रैपिडली ग्रोथ होती है उसमें। साइकोलॉजिस्ट वुड डिफाइन मोरल डेवलपमेंट, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे का पहला टीचर किसे समझा जाता है। तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर रहेगा पेरेंट्स को। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लेसन प्लान का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए। तो लेसन प्लान को हमेशा एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही बनाना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट मस्ट बी द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेसन प्लान। पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वंस डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि बच्चों की लाइफ में वो स्टेज जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में। It is also known as stage of stress and storm, तो adolescence 12 to 18 years। एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी का क्लासरूम टीचिंग में क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन लर्निंग, यानी कि बच्चे बोरियत फील ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टॉपिक को इंगेजिंग वे में सीखें, और ग्रुप एक्टिविटी उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बेस्ट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर इज सक्सेसफुल इन हाउसिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि उत्तेजना का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जब टीचर बच्चों का सिखाने में इंटरेस्ट डेवलप कर पाता है तो वही प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिडिटी अनुवांशिकता एज अ सोशल स्ट्रक्चर क्या समझा जाता है। तो इट इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक, यानी कि स्थिर माना जाता है इसे। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड टू, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर्स के क्या काम आते हैं। इट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से सिखाने के लिए TLM का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।